नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40+ आयु का मेल हैंड है। बिजनेसमैन है ये। फिलहाल जीवन में चल रही काफ़ी घटनाएं जो आर्थिक रूप से हैं उनके विषय में जानना चाहते हैं। देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनके हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है, तो ऐसे लोग माइंड वर्क करके और मेहनत करके अपना जीवन यापन जरूर करते हैं। हाथ की सारी उंगलियों की लंबाई अच्छी है, तो डिसीजन पावर इनका आमतौर पर अच्छा ज़रूर होता है। ये गैप इस बात का संकेत है कि घरेलू खर्च से ये परेशान अवश्य हैं। रुपया पैसा हाथ पर टिकने में दिक्कत ज़रूर आती है। सारी उंगलियों को देखते हैं तो सबसे पहले इनकी मर्क्यूरी फिंगर, बुथ फिंगर देखते हैं। लंबाई बुथ फिंगर की अच्छी है। इन्होंने जो नाखून बढ़ाया है इसका काफ़ी बढ़िया है। इसका अच्छा बेनिफिट इनको ज़रूर मिलेगा। इस पर एक चांदी का छल्ला भी ये ज़रूर पहन लें। रिश्ते नातों में लगाव रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका। मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया होता है और भाषा पर पकड़ इनकी बढ़िया होती है। आमतौर पर एक से अधिक भाषाएं ऐसे लोगों को आती हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के साथ ऐसे लोग मिलजुल कर रहने में यकीन करते हैं। इनकी हाथ की सारी उंगलियां एक दूसरे से सटकर चल रही हैं। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क जीवन में लेते हैं और इस रिस्क लेने की टेंडेंसी की वजह से इनके जीवन में बहुत सी अकल्पनीय घटनाएं होने के भी चांसेस पूरी तरह बने रहते हैं। जीवन में आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के जीवन में आम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसकी भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है। तो इनके जीवन में भी ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई दोनों ठीक नहीं लगती है मुझे। ऊपरी पोर इनका सन फिंगर से सिर्फ थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। ऐसी स्थिति में मनोस्थिति व्यक्ति की ठीक ठाक सी नहीं होती। बहुत बार ऐसे लोगों का पिता से वैचारिक मतभेद होता है या पिता से मिले आर्थिक सहयोग से ऐसे लोग खुश नहीं रहते हैं। ये फिंगर जब भी निचले पोर पर पतली हो जाएगी, कर्ज से संबंधित समस्या ये अवश्य देती है। इस पर इनको लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। शनि की अढ़ैया, साढ़े साती या शनि की महादशा जब होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत विपरीत प्रभाव ऐसे लोगों को झेलने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को शनि के उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पीपल के वृक्ष का पूजन, विशेषकर शनिवार के दिन उस पर दीपक वगैरह जलाना बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि आपका गुरु भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। गुरु फिंगर बिल्कुल शॉर्ट है, तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। घर परिवार में भी प्रायः ऐसे लोग किसी से बोलकर या किसी को सजेस्ट करके ही, किसी की सलाह लेकर ही, किसी का सलाह मशविरा करके ही ऐसे लोग काम करते हैं। इनको कोई भी काम अपने लीडरशिप में करने से बचना ज़रूर चाहिए ऐसे लोगों को जिसकी भी फिंगर गुरु फिंगर बहुत ज़्यादा लंबाई लिए हुए ना हो। प्रायः ऐसे लोग स्पष्टवादी भी होते हैं। किसी के सामने बातें कह देना, उसके मुंह पर ही उसकी बातें कह देना ऐसे लोगों की आदत होती है। थंब इनका मांसल नहीं है, तो कंप्रोमाइज नेचर है इनका और ये आड़े कट बताते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ में कोई समस्या, वैचारिक मतभेद जरूर चल रहे हैं। इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी अच्छी क्वालिटी की रेखाएं खड़ी नहीं होती हैं तो फिर मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी और काफ़ी हद तक शारीरिक परेशानी भी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। और ये खड़ी लाइनें योग, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके की आ जाती हैं। तो मैं प्रायः सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप योग, ध्यान, प्राणायाम से अवश्य ही जुड़ें।
बुध फिंगर पर ऊपरी कोर पर ये आड़ाकट का निशान सही नहीं है। यह व्यापारिक क्षमता को भी बहुत बार कम कर देता है कि मैनेजमेंट वगैरह जो व्यापारिक होते हैं उसको लेकर कहीं न कहीं व्यक्ति गड़बड़ा जरूर जाता है। तो इनके साथ भी ये बात जरूर होगी। अब सारे माउंट अगर देखें आपके तो बुध माउंट का उभार अच्छा है। इस पर कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं जो देर सवेर ही सही व्यक्ति के रुपए पैसे का बंदोबस्त हो जाता है जब भी विपरीत स्थितियां होती है धन के मामले में। विवाह रेखा पर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं आर पार जाती हुई तो विवाह संबंधों में तनाव को यहाँ भी बताती हैं कि इनके मैरिड लाइफ में कोई ना कोई तनाव जरूर है। सूर्य आपका पूरा निगेटिव सूर्य है। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। सूर्यदेव को जल अर्पण कर सकते हैं आप। सबसे आसान तरीका यही होता है। पिता से वैचारिक मतभेद आप सुलझा सकते हैं अपने स्तर पर। यह भी एक सूर्य का उपाय है। पिता की कोई वस्तु, कोई पुरानी घड़ी, कोई तंबाकू की डिब्बी, उनका कोई यूज किया हो मोबाइल, उसका निरंतर स्पर्श या अपने अगर आपकी कोई टेबल वगैरह होगी ऑफिस में तो उस पर अगर आप रखते हैं, रोज़ाना उसका स्पर्श करते हैं, उससे भी अच्छे परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। किसी लाल फूल का वृक्ष भी आप लगा सकते हैं। लाल फूल का पौधा, झाड़, जो भी आपकी लैंग्वेज में कहते हो, उसका भी पौधारोपण आपको अच्छे परिणाम जरूर देगा क्योंकि सूर्य को लाल रंग का माना गया है और गर्म प्लेनेट है ये। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को गर्मी वगैरह भी ज़्यादा लगती है। आँखों से संबंधित ऐसे लोगों को समस्या जरूर होती है। प्रायः ऐसे लोगों को चश्मा काफ़ी कम उम्र में लगता है या जल्दी लगता है। ये बात मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताई भी है और हस्तरेखा विज्ञान भी इसका समर्थन करता है कि ऐसे लोगों को आँखों से संबंधित समस्या ज़्यादा होती है। क्या है? तो अब देखेंगे आपका शनि पर्वत। शनि आपका फ्लैट है और ये काफ़ी अच्छी बात है कि फिंगर आपकी भले ही बहुत अच्छी नहीं है लेकिन शनि आपका फ्लैट है। इस पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब शनि पर अशुभ चिन्ह न हो तो फिर आमतौर पर जो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज होती है वह भले ही स्ट्रगल हो ओल्ड एज में लेकिन सुरक्षित कह सकते हैं क्योंकि कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को चाहिए कि योग ध्यान प्राणायाम की ओर बहुत ज़्यादा अपना रुझान रखें क्योंकि शनि को मस्तिष्क का कारक माना जाता है, मनोस्थिति का कारक माना जाता है। तो अगर आप योग ध्यान प्राणायाम से नहीं जुड़ते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा सकती है या मानसिक स्थिति में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ सकती है। ऐसा कुछ भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है क्योंकि भाग्य रेखा आपकी शनि पर्वत तक सपोर्ट आपको नहीं कर रही है और आपकी भाग्य रेखा एक दुर्लभ भाग्य रेखा है जिसका राहु से भी कनेक्शन है, जिसका केतु से भी कनेक्शन है और जिसका चंद्र से भी कनेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में घर परिवार से भी आपको सपोर्ट मिला होगा। घर से दूरी बनाकर भी या किसी दूर स्थान से जुड़कर भी ऐसे लोग अपने इनकम के सोर्सेस बनाते हैं। और राहु से भाग्य रेखा है तो आपने मुझे बताया कि कोई आपकी डील चालू है काफ़ी बड़ी, तो उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब भी इस तरह से होती है भाग्य रेखा विशेषकर राहु से, तो ऐसे लोगों के जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। तो आपके साथ ये बात है कि वैसे भी आप 42 की एज क्रॉस कर चुके हैं तो राहु 42 में एक्टिव होता है। तो आप पूरी तरह से राहु के प्रभाव में हैं तो अचानक ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी हाथों की सारी मेजर लाइनें बहुत अच्छे कलर की नहीं है, खड़ी रेखाएं भी नहीं है। अगर यही रेखाएं अच्छे रंग की हो जाएं, हाथ में खड़ी रेखाएं हो जाएं तो ऐसे चांसेस जैसा आपने बताया कि कोई आपकी डील वगैरह शुरू है तो अच्छी हस्तरेखाएं अगर आपकी हों तो फिर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और हस्तरेखाओं को सकारात्मक करने का एकमात्र उपाय है नियमित संतुलित शाकाहारी खान पान, योग ध्यान प्राणायाम और पूजा पाठ। इसके अलावा और कोई उपाय इसका नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर से कि आप योग ध्यान प्राणायाम करें, सकारात्मक शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दें और मन की सोच को संतुलित बनाए रखें।
निम्न मंगल को देखते हैं तो निम्न मंगल आपका उभार अच्छा है, लेकिन बहुत सारी राहु रेखाएं हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जब से आपने कारोबार संभाला होगा, जीवन में आपका काफ़ी सारी उठापटक हुई होगी, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक भी। बेशक अपनों का आपको अच्छा खासा सहयोग भी अवश्य ही मिला होगा। एक ये रेखा है जिसको कहते हैं संजीवनी रेखा, प्रोटेक्शन लाइन। ये रेखा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपकी लाइफ लाइन से दूर होते चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी आत्मीय संबंध होते हैं, भावनात्मक संबंध होते हैं, पिता के, भाई के, लाइफ पार्टनर के, तो उम्र के साथ साथ ऐसे लोगों का मानसिक सहयोग धीरे धीरे घटते चला जाता है जब भी रेखा जीवन रेखा से दूर होती चली जाए। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि स्थितियां कैसी भी रहे, लोग सहयोग करे न करे, रिश्ते नाते सहयोग करे न करे, प्रोटेक्शन व्यक्ति को लाइफ टाइम मिलता है कहीं न कहीं से, किसी न किसी जरिए से। व्यक्ति कैसी भी विपरीत स्थिति में होता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। विपरीत स्थितियों में भी उसकी मदद किसी न किसी माध्यम से होती रहती है। ये बात आपके साथ दिखाई पड़ती है। ऐसे लोग प्रायः अचानक धन लाभ के साथ शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाभ होता है, क्योंकि शुक्र पर खड़ी रेखाएं अच्छी खासी आपके हैं और शुक्र पर उभार भी आपके जरूर है और चतुराई चालाकी का स्तर भी आपका अच्छा जरूर है। ये बात आपका वीनस बताता है। केतु पर मछली का निशान आपके कंप्लीट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुश्तैनी जमीन जायदाद का व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता है, ना तो वह ऐसा व्यक्ति संतुष्ट होता है पुश्तैनी जमीन जायदाद से। इंश्योरेंस वगैरह में प्राय ऐसे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आती है। इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट समय पर न दे पाना या कोई कागजी कार्रवाई ढंग से न हो पाने के कारण इंश्योरेंस में दिक्कत आना, अचानक किसी अपरिचित व्यक्ति से नुकसान, लड़ाई झगड़ा या कोई नकारात्मक स्थिति का निर्माण होना, यह केतु का दुष्प्रभाव इस तरह से होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पूजा घर में चंदन की खुशबू का उपयोग करना चाहिए। हो सके तो एक काला कुत्ता पाल लें आप। वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में दान धर्म भी ऐसे लोगों के लिए प्रायः लाभकारी होता है। चंद्र आपका निगेटिव है, एडिक्शन लाइन भी है, तो या तो कोई गलत खान पान, बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह या ड्रिंक वगैरह, या कोई आपको एलर्जी है। दो में से एक बात आपके साथ में जरूर है। ओम नमः शिवाय का जाप आपको निरंतर अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। मंगल को देखते हैं तो मंगल को आपको स्पेस बहुत ज़्यादा है और उस पर भी आपकी माइंड लाइन पूरी तरीके से मंगल पर आई हुई है। माइंड लाइन भी आपकी काफ़ी दुर्लभ प्रवृत्ति की है, माइंड लाइन है आपकी। मंगल पर सीधे सीधे जाती हुई मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत, साहस भर देती है। प्रायः ऐसे लोगों को ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जीवन में जो घटनाक्रम आपके होंगे उसके वजह से पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, ऐसा कुछ काफ़ी लंबे समय तक चले, ऐसा भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है, क्योंकि सीधे सीधे मंगल पर जाती मस्तिष्क रेखा को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। बेशक आपके व्यक्तित्व में हिम्मत, मेहनत, साहस भर देगी, लेकिन उस कैटेगरी का फिर भाग दौड़ भी हो जाएगा। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सारा कुछ आपके जीवन में चलता रहेगा। तो मंगल काफ़ी हाई सेट है आपका, और इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान मंदिर नियमित रूप से जाना शनिवार या मंगलवार को आपके मंगल की ऊर्जा को संतुलित जरूर करेगा। इस तरह का जब नेगेटिव होता है सूर्य, तो ऐसे लोगों के जीवन में रक्तदान का काफ़ी महत्व होता है। रक्तदान ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में एक्सीडेंटल चांसेस ज़्यादा होते हैं, दुर्घटनाओं की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो रक्तदान अगर आप करते हैं तो सूर्य से संबंधित नकारात्मकता भी आपके जीवन में ज़रूर कम होगी। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण है, और जब धन त्रिकोण होता है व्यक्ति के पास में, तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ जरूर होता है, और व्यक्ति के पास इतना रुपया पैसा जरूर हो जाता है 40+ की एज में कि व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर ले, इतना रुपया पैसा उसके पास में जरूर होता है। लेकिन धन त्रिकोण में थोड़ी बहुत कमियां हैं, और इस कमियों को दूर करने के लिए आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। मजबूर, गरीब, बुजुर्ग, असहाय, साधु, संत, फकीर, इस तरह के जितने भी लोग होते हैं, ये सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया आप
जरूर रखें। ये राहु का सबसे सटीक उपाय है। अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देखते हैं। आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत की ओर देखती हुई लगती है, तो निश्चित रूप से आप प्रेम भावनाओं में यकीन रखते हैं, लेकिन वो दर्जे का प्रेम आपको जीवन में मिला नहीं है। आपने जिससे भी भावनात्मक लगाव रखा होगा उससे आपको प्रायः धोखा ही मिला होगा, असफलता ही मिली होगी, और आगे भी चल के आपके जीवन में आत्मीय संबंधों को लेकर असफलता या धोखा के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी हृदय रेखा ये संकेत दे रही है। ये रेखाएं बताती हैं कि आपकी जान पहचान का दायरा विस्तृत है। अपने से ऊंचे लोगों में पूछ परख आपकी जरूर है, लेकिन उस लेवल का बेनिफिट आपको फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। ये गुरु से शनि की ओर देखती हुई रेखाएं बताती हैं। पूजा पाठ के मामलों की अगर बात करी जाए तो प्रायः आप उसी देवी देवता का पूजा करने में या उसकी आराधना करने में या उससे जुड़ने में यकीन रखते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है। यह स्थिति एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एक मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को मिलाकर यहाँ पे निगेटिव सा त्रिकोण भी बन रहा है। यह त्रिकोण अगर पॉजिटिव हो जाए तो आपको सुख संपत्ति, प्रॉपर्टी, संबंधों का लाभ, आत्मीय संबंधों का लाभ, धार्मिक लाभ, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन यह निगेटिव है तो इन सारे जितने भी आप प्रयास करते होंगे आत्मीय संबंधों के मामलों में या प्रॉपर्टी के मामलों में या धर्म कर्म के मामले में, ये सारे प्रयास आपके धरे के धरे रह जाते हैं। उतना बहुत अच्छा बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो फिर से कह दूं मैं आपको, योग की तरफ, ध्यान की तरफ, प्राणायाम की तरफ आपको अपने कदम जरूर बढ़ाने चाहिए। आपकी मस्तिष्क रेखा का एक ब्रांच तो इस तरह से सूर्य की तरफ जाती हुई लगती है, ये ब्रांच, तो ये भी अचानक धन लाभ, अचानक नेम फेम या बहुत ज़्यादा नेम फेम कि साधारण से कुछ हट कर हो, ऐसा कुछ करने का बूता यह व्यक्तित्व में भर देती है। अगर आप अपनी पूरी मस्तिष्क रेखा को देखें तो कुछ इस तरह से इसका आकृति बनता है। ये इस तरह से कि इसको न तो मछली कह सकते हैं न तो यव कह सकते हैं, जगह पर ब्रेक है कई जगहों तो इसमें, तो कुल मिला के संघर्ष का प्रतीक होती है कि सब कुछ होता है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, लोन वगैरह भी लेता है, सारा कुछ चलता है लेकिन स्ट्रगल के साथ चलता है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 40 की आयु के पहले आपके जीवन में काफ़ी उठा पटक भरे हुए घटनाक्रम जमीन जरूर हुए होंगे, विशेषकर आर्थिक मामलों में। और जैसे ही आपने 35 क्रॉस किया होगा आपके जीवन में समस्याएं काफ़ी बढ़ गई होंगी, विशेषकर आर्थिक मामलों को लेकर। ये बात आपका हैंड बताता है कि आर्थिक समस्याओं से सामना आपका आयु 36 के बाद कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव तरीके से हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के और शनि के उपाय बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे। जो भी उपाय मैंने आपको बताए आप उन उपायों को जरूर करें। और फिर से कह दूं मैं कि आपकी मस्तिष्क रेखा ये संकेत दे रही है कि अचानक धन लाभ, अचानक नेम फेम जो साधारण से कुछ हटकर हो आपको देने का बूता आपकी भाग्य रेखा भी और आपकी मस्तिष्क रेखा भी, ये दोनों बातों में वो क्वालिटी है कि दे सकती है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा और ऐसी भाग्य रेखा, अचानक धन लाभ और साधारण से कुछ हट के धन लाभ, और ये सारा कुछ हो जाएगा आपके साथ में जैसे ही आप 52 क्रॉस करेंगे। आप अनुभव करेंगे कि ये सारे एक्सपीरियंस आपके जीवन में हो चुके हैं, क्योंकि इस तरह से ये भाग्य रेखा कि जिसको राहु का भी सपोर्ट मिले, जिसको चंद्र का भी सपोर्ट मिले, जिसको केतु का भी सपोर्ट मिले, तो कुल मिला के साम दाम दंड भेद कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बंदोबस्त, अचानक धन लाभ जो साधारण से हटकर होता है जरूर व्यक्ति के जीवन में हो जाता है। मैं शॉर्ट में 2 बातें कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में, विशेषकर 50 प्लस की एज में, आपको स्वास्थ्य से संबंधित और भावनाओं से संबंधित समस्याएं बहुत परेशान करेंगी। तो इस वजह से ये जितने भी मैंने आपको उपाय बताए, ये उपाय आप जरूर करें। और उपाय करने की इच्छा नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो योग ध्यान प्राणायाम से आप जुड़ें, इसको जीवन का अंग बना लें। योग ध्यान प्राणायाम सुबह शाम
कम से कम एक आध घंटा इसके लिए आप ज़रूर दें, तो इससे भी हस्तरेखाओं में सकारात्मक बदलाव होता है। वरना जिस तरह का केतु है आपका, प्रायः ऐसे लोग वृद्धावस्था में एकाकी जीवन जीते हैं, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी सपोर्ट नहीं कर रही है। न तो केतु का सपोर्ट सही तरीके से मिल रहा है, ना तो भाग्य रेखा का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही तो आपकी हृदय रेखा सपोर्ट कर रही है आपको। तो ओल्ड एज प्रायः ऐसे लोगों की संघर्ष भरी और एकाकी जीवन ऐसे लोग बिताते हैं कि सहयोग नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भावनात्मक सहयोग नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। तो आप इस दिशा में थोड़ा ज़रूर सोचें। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी समानताएं हैं। बुध फिंगर उस हाथ की तरह से ही सटकर चलती सूर्य फिंगर से। सूर्य फिंगर की लंबाई काफ़ी ज़्यादा, तो हिम्मत मेहनत साहस आपके व्यक्तित्व में ज़्यादा है। शनि फिंगर उसी तरीके से निगेटिव की कर्ज से संबंधित समस्या आपके जीवन में, रुपए पैसे को रोक कर रखने में परेशानी, दोनों हाथों में उसी तरीके से गैप, और लीडरशिप क्वालिटी में कमी, साथ ही कंप्रोमाइज नेचर। विवाह संबंधों में कोई ना कोई समस्या, ये दोनों हाथों से पता चलता है। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में निश्चित तौर पर जरूर होते हैं। मस्तिष्क रेखा इस हाथ में भी संकेत कुछ उसी तरीके की देती है कि आपको अचानक धन लाभ जैसा कुछ आपके जीवन में हो जाए। धन त्रिकोण इस हाथ में भी आपके है, और भाग्य रेखा इस हाथ में भी आपकी कुछ उस हाथ की तरह की मिलती जुलती है कि राहु से भी इसका कनेक्शन है, केतु से भी इसका कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। चंद्र उस हाथ की तरह से ही निगेटिव। तो अक्सर ऐसा मेरा अनुभव है कि जब भी चंद्र निगेटिव होता है हाथ में, तो ऐसे लोगों की कुंडली में कोई ना कोई चंद्र से संबंधित समस्या जरूर होती है, या कोई दोष, विष दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ऐसा कुछ न कुछ जरूर होता है व्यक्ति के कुंडली में। तो अगर आपकी कुंडली है तो उसको चेक करा सकते हैं आप। चंद्र से संबंधित कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में जरूर होगी। और चंद्र, राहु और केतु, इनका कनेक्शन प्रायः निगेटिव फल ही जीवन में देता है। तो कुंडली सटीक तरीके से अगर आप चेक कराते हैं कोई पंडित से, उससे विस्तृत विवरण अगर उसका जानते हैं, तभी कोई दोष निकल कर सामने आएगा, और पूजा पाठ के माध्यम से वो दोष का निवारण भी संभव है। इस हाथ में भी आपकी जीवन रेखा और आपकी हृदय रेखा आने वाले समय में आपको परेशानियों के कारण को बताती है कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और भावनात्मक रूप से समस्या आपके जीवन में आगे चल के आने वाली है। और आयु 36 के बाद ही आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं ज़्यादा आई होंगी, ये आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। और इस हाथ में भी भाग्य रेखा जिस तरीके से है आपकी राहु से, तो अचानक धन लाभ की संभावना आपके जीवन में बहुत है। और उस उम्र से आप फिलहाल गुजर रहे हैं। 42 की उम्र आपकी हो चुकी है, और 42 के बाद ही राहु एक्टिव होता है सही तरीके से। तो आने वाले जो कुछ वर्ष है आपके जीवन में इस तरह की घटनाक्रम काफ़ी हद तक जरूर आएंगे कि अचानक धन लाभ आपको कुछ हो सके, वो भी साधारण से कुछ हटके। जिस तरह की आपकी माइंड लाइन और जिस तरह की लक लाइन आपके दोनों हाथों में है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ आपके साथ में हो जाए। आपका क्वेश्चन था कि ये सारा कुछ कब होगा, अचानक धन लाभ कब होगा, हाल फिलहाल में ही कोई चांसेस हैं क्या? तो हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से समय एकदम परफेक्ट बताना बहुत हद तक मुमकिन नहीं है। सभी ग्रह पर्वतों का एक उम्र होता है कि किस उम्र में कौन सा ग्रह एक्टिव होता है हमारे जीवन में। तो राहु का जो ये प्रभाव होता है 42 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है। तो कितना भी लेट लपेट हुआ तो 42 से 48 वर्ष की जो आयु होती है पूरी तरीके से राहु के प्रभाव में होती है। तो आने वाले कह सकता हूँ कि 6 वर्ष जो होंगे, ये सारे प्रभाव आपके जीवन में आ जाएंगे राहु से संबंधित, कि अचानक धन लाभ जो बहुत बड़े स्तर का भी हो सकता है। ये सारी संभावनाएं आपके साथ में दिखाई पड़ती है।
तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।